गुड इवनिंग क्लास 11th। ये आपका आज सेकेंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन की। ये बैलेंसिंग वो वाली बैलेंसिंग नहीं है जो आपने 10th में पढ़ी है, बहुत स्लो पढ़ेंगे हम, बहुत ध्यान से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10th वाली बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन आयंस के फॉर्म में लिखी हो और उसे आपको बैलेंस करना हो तो उसको बैलेंस करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बिकॉज आयंस जो है वो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जब हम आयंस वाली केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो एटम के नंबर के साथ साथ जो आयंस का चार्ज है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, उस चार्ज को भी बैलेंस करना पड़ता है। इसीलिए इस तरह की केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग थोड़ी सी टफ होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ये कहाँ काम आती है बैलेंसिंग? ये काम आएगी आपके DNF ब्लॉक एलिमेंट में क्लास 12th, P ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12th में, ये वहाँ बहुत काम आएगी आपके। तो मैं एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा आज, इन 3 एग्जाम्पल्स करेंगे कल। तो आज एक करेंगे बस, और ध्यान से देखना कैसे करते हैं ना। सबसे पहले आपका मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं सबसे ज़्यादा इजी मेथड बोलता हूँ इसको। जब भी आप बैलेंसिंग करें बोर्ड एग्जाम्स में, 11th की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, आप इस मेथड को फॉलो करें, बहुत ईजी है। तो 2 टाइप की कंडीशंस होती है, एक होता है एसिडिक मीडियम और एक होती है बेसिक मीडियम। तो लेट्स वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक मीडियम। आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है Cr2O7-2 प्लस Fe2 प्लस, एरो साइन Cr+3 प्लस Fe+3, यहाँ लिखा हुआ आएगा। ये आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में लिख कर देगा, आपको ये ऐसे बना के देगा, ये पूरा लिखेगा आपको और बोलेगा बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। सही है? तो जो इक्वेशन लिखी हुई है मैंने सामने, वो आपको लर्न नहीं करनी है, ये लिखी हुई मिलेगी आपको। जब भी आपका एग्जाम होगा 11th में 12th में, लिख कर देंगे ऐसे, और आपको बोलेंगे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करिए एसिडिक मीडियम में। इसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? सबसे पहले आप क्या करिए, एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को शो कर दीजिए। ये मैंने शो कर दिया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। ये क्रोमियम का क्या है +6, Fe+2 का क्या है +2, क्रोमियम +3 का +3, Fe+3 का +3। अब करना क्या है स्टेप नंबर 2 में, डिवाइड द इक्वेशन इन ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आप डिवाइड कर दीजिए इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। अब देखिए क्रोमियम +6 से किस में चेंज हुआ? +3 में। ये +6 से +3 में चेंज हुआ, मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। आयरन क्या हुआ? +2 से चेंज हुआ +3 में, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सही है? इतना काम तो आप सबको करना है, ये तो हमें आना ही चाहिए। अब थोड़ा बोर्ड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सबको हटा रहा हूँ और दोबारा देखते हैं इस चीज़। देखिए ध्यान से आगे, हमने इक्वेशन को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लिया। इक्वेशन हो गया Cr2O7-2 Cr+3, ये हो गई आपकी Fe2 प्लस से Fe+3, कर लिया डिवाइड, सिंपल है। अब देखिए क्या बोलेगा स्टेप नंबर 3। तो स्टेप तो पहले कर ही लिए, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या है? उन एटम्स को बैलेंस कर दीजिए जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। मतलब आपको अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है, उसके अलावा जो दूसरे एटम है उन्हें बैलेंस कर दीजिए। अब देखिए ऑक्सीजन को छेड़ना ही नहीं है हमें, तो क्रोमियम है दूसरा एटम, तो आप कैसे करोगे? Cr2O7-2 एरो साइन Cr+3। तो देखिए ऑक्सीजन को टच नहीं करना है, क्रोमियम करना है। क्रोमियम कितना है? 2 क्रोमियम है, तो आप क्या लगा दोगे? ये 2, ये हो गया बैलेंस। तो क्या बोला उसने? बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हमने ऑक्सीजन को छोड़ के क्या करा? क्रोमियम को बैलेंस कर दिया, 2 लगा दिया हमने, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। अब देखिए नाउ बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, तो हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। क्या करेंगे? देखिए जरूरी नहीं है थियरी पढ़े हम, थियरी तो मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके चीज़ें समझ में आ जाए। उन्हें लिखते नहीं है ये थियरी वेरी, डायरेक्ट करने की होती है ये। अब देखिए बैलेंस हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय एडिंग 7H2O ऑन राइट साइड। अब देखो बेटा कितना ऑक्सीजन है यहाँ? 7। तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे?
राइट साइड में लगा दोगे 7H2O। क्यों लगाया भाई 7H2O? क्योंकि ऑक्सीजन 7 है, तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाया 7H2O। अब प्रॉब्लम क्या हुई, 7H2O लगा के ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया आपका, बट हाइड्रोजन क्या करोगे, यहाँ तो 14 हाइड्रोजन हो गए और यहाँ हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो अब क्या बोल रहा है वो, एंड प्लेस 14H+ ऑन अपोजिट साइड। 7H2O यहाँ लगाया है, तो इसका डबल H+ कहाँ लगाना है, अपोजिट साइड में। तो 7H2O है, तो 7 टू द 14H+ कहाँ लगा दोगे, अपोजिट साइड में। ये लगाया आपने 14H+, ये हो गया। सही है। 7H2O क्यों लगाया था, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है यहाँ। 14H+ क्यों लगाया, क्योंकि आपने 7H2O के साथ 14 हाइड्रोजन भी ऐड करें। इन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगाओगे, 14H+। अब क्वेश्चन आता है, सर हम 7H2 क्यों ना लगाएं, क्योंकि आपकी रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है। ये रिएक्शन कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में, इसलिए आप क्या लगाओगे 14H+। अब क्या बैलेंस करना है, अब बैलेंस करना है चार्ज। ध्यान से देखना बेटा, चार्ज को कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा नीचे लिखिए, बैलेंस चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप चार्ज कैसे करेंगे, प्लस का 14 है, ये गिनो 14 प्लस का, तो हम लिख देंगे प्लस का 14, माइनस का 2 है, प्लस का 14 है, प्लस चार्ज है, 14 म्हणजे 14, प्लस का 14 माइनस का 2, कितना आएगा ये, प्लस का 12। अब यहाँ देखो 2 3 × 6, और प्लस का 6 है, वो तो न्यूट्रल है ना। तो ऐसा क्या करेंगे, +12 और +6 इक्वल हो जाए। भाई 12 में से क्या माइनस करें कि 6 आ जाए, तो आप क्या माइनस करोगे, 6 माइनस करोगे। तो मतलब क्या है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ध्यान से देखना बेटा, 14H+ Cr2O7 - 2, अभी वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, 2Cr + 3 और 7H2। अब यहाँ चार्ज कितना है ओवरऑल, +12 का चार्ज, यहाँ चार्ज कितना है, +6 का चार्ज। सही है। तो मुझे क्या करना है, इस चार्ज को इक्वल करना है। अब इक्वल कैसे होगा, ये जो प्लस का 12 है, इसमें से कुछ माइनस करूँगा मैं, प्लस का चार्ज है ना, तो क्या माइनस करूँगा, मैं माइनस करूँगा इसमें 6 को। अब 6 को, ये मैथ वाला 6 तो है नहीं कि आप सिंपल लिख दोगे 12 - 6। आपको पॉजिटिव चार्ज को, जो 6 पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, और प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए आपको, नेगेटिव चार्ज। तो +6 चार्ज क्या करना है आपको, यहाँ से हटाना है, तो आप क्या ऐड कर दोगे, आप ऐड कर दोगे 6 इलेक्ट्रॉन। सही है। तो जैसे ही आप माइनस का 6 ऐड करोगे, क्या हो जाएगा, इक्वल होके +6। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है बेटा, जो आपको ध्यान देने की है। 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। क्यों करा आपने 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +12 चार्ज को क्या बनाना है आपको, +6 बनाना है। सही है। सेम चीज़ अब यहाँ देखिए, स्टेप नंबर 3, बैलेंस अदर एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। Fe+2 Fe+3 ऑलरेडी बैलेंस है, तो आप क्या लिख दोगे, नो नीड, जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी 1 Fe है, यहाँ भी 1 Fe है, काम खत्म। नाउ बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, क्या नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, नो नीड। एक ही पार्ट है तो थोड़ा सा लेंथी होता है, बाकी तो इजी हो जाता है सेकंड पार्ट। 5th पार्ट देखो, बैलेंस चार्ज, चार्ज बैलेंस होगा। अब देखो मुझे बताओ, यहाँ चार्ज कितना है, +2, और यहाँ चार्ज कितना है, +3। +2 और +3 को इक्वल किया, कैसे करोगे, 3 में से क्या माइनस करोगे कि 2 आएगा, 1 माइनस करोगे। क्या मतलब है उसमें, इसका जो +1 है उसको न्यूट्रलाइज करोगे, और न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन। तो कितना करोगे इलेक्ट्रॉन, ये लगा दिया आपने 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया प्लस का 3 प्लस माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 2। सही है। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। सही है। यहाँ तक आ गए आप, ध्यान रखना इसको। अब मैं हटा रहा हूँ बोर्ड से इसको सबको। देखिए अब आपको क्या करना है,
ये आपकी क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आपको करना है ऐड, प्लस करना है। लेकिन प्लस करने से पहले क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाना है इक्वल। इक्वल कैसे बनेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 1 इलेक्ट्रॉन नीचे है तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। क्यों करोगे आप ऐसा, आपको इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इसको 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करिए, उसको इससे करोगे 1 से मल्टीप्लाई। अब जैसे देखिए, जैसे ही आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 1 से तो कुछ होना नहीं है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 और 1 की जगह क्या हो जाएगा ये 6। सही है। अब ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 14H प्लस 6Fe प्लस 2, देखो ध्यान से, है ना, प्लस Cr2O7 माइनस 2। 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट, ये है राइट साइड और वो है लेफ्ट साइड। एरो साइन यहाँ है, अब कुछ भी लिख दीजिए। अब 6Fe प्लस 3, 2Cr प्लस 3 एंड 7H2। ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस इक्वेशन। और ये इक्वेशन इसी मेथड से बैलेंस हो सकती है, इसके अलावा कोई भी मेथड इसको बैलेंस करने का नहीं है, और ये हमें आना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, घर से उसकी प्रैक्टिस करना, मुझे रिप्लाई कर। ये सामने क्वेश्चन देखिए, ये होमवर्क पे आपका लिखा हुआ है MnO4 माइनस 1, चाहो तो 1 लगा लो, MnO4 माइनस 1 प्लस C2O4 माइनस 2, ऑक्सीलेट आयन है। रिएक्शन करके क्या बना रहा है Mn प्लस 2 एंड CO2, मीडियम एसिडिक है। जैसा हमने कराया है एग्जैक्ट वही है, हेल्प कर रहा हूँ आपकी। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 7, कार्बन की प्लस 3, मैग्नीज का प्लस 2 एंड यहाँ CO2 में कार्बन का प्लस 4। हिंट ऑफ दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ हिट होगा, यहाँ से यहाँ अटैच होगा। आपको बैलेंस करने इक्वेशन एसिडिक मीडियम में ट्राई करना, लेट लते भी मत दिखाना। आज कल परसों जब भी आपको मौका मिले मैं करके दिखाना है कैसे बैलेंस होगी, इम्पॉर्टेंट है, करके दिखाना मुझे। सही है। तो आज इतना ही शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसलिए ताकि इसको प्रैक्टिस कर सको आप। पहले जो मैंने वीडियो में दी है उसको खुद करके देखना एक बार कॉपी में, उसके बाद आप इसको करना। एक आ गया, सब आ जाएंगे आपको समझ में, लेकिन करना जरूरी, बिना करे नहीं आएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।